सोच के देखिए, अगर आपको पता चले कि आपकी यादें आपसे दूर जा रही हैं, धीरे धीरे मिट रही है, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? शायद आप वापस जाना चाहोगे उस जगह जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। ये कहानी है उसी सफ़र की, एक ऐसी औरत की जो अपने अतीत की गहराइयों में लौट आई, ये जानने कि उसकी ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी होस्ट पूजा आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी इन फ्रेम पर। आज हम उस फिल्म को दिखाएंगे जिसका नाम है थ्री ऑफ अस, जिसमें हर गुजरा हुआ पल एक नया राज खोलता है। ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं, सीधा कहानी पर आते हैं। कहानी की हीरो है शैलजा, जो कि मुंबई में फैमिली कोर्ट के डिवोर्स डिपार्टमेंट में काम करती है, पर अब वो अपना काम छोड़ चुकी है। उसके पति दीपांकर एक इंश्योरेंस एजेंट है और बेटा भरत बाहर पढ़ रहा है। शैलजा की ज़िंदगी सीधी सादी थी, इतनी सीधी कि अब उसे छोटी छोटी चीज़ें भी याद नहीं रहती थी। हर बात, हर काम उसे अपनी डायरी में लिखना पड़ता था। एक दिन अचानक उसने दीपांकर से एक अजीब रिक्वेस्ट की, मुझे बेंगलोर जाना है, वहीं जहां उसने 5th से 8th तक की पढ़ाई की थी। उसका दिल बहुत दिनों से चाह रहा था कि एक बार उन पुराने दिनों को जी के आना है। और क्या, फिर वो लोग बेंगलुरु पहुंच जाते हैं। सेजला उस स्कूल में जाती है जहां उसकी बचपन की दुनिया थी। वहां एक बोर्ड पर उसे एक नाम दिखता है, प्रदीप कामत। उसने पियोन से पूछा पर कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन किस्मत ने एक और दरवाज़ा खोला। रास्ते में उसे उसकी बचपन की दोस्त गौरी मिल गई। दोनों ने गौरी के घर बैठकर स्कूल के दिन याद किए, अपनी आज की ज़िंदगी बांटी, और यहीं से सेजला को पता चला प्रदीप अब एक बैंक में मैनेजर है। शैलजा सीधे उसके बैंक पहुंच गई। सोच के देखिए, 28 साल बाद किसी को अपने सामने देखकर कैसा लगता होगा। प्रदीप उसे देखकर हैरान भी हुआ और खुश भी। तीनों साथ बैठे, दीपांकर और प्रदीप में हल्की फुल्की बातें हुई, और फिर दीपांकर ने काम का बहाना दिया और उन दोनों को अकेला छोड़ दिया। यहाँ प्रदीप आप बोल रहा था, शैलजा ने टोक दिया, स्कूल में तो तुम बोला करते थे। प्रदीप हंसा, बोला स्कूल तो अब पिछली जन्म की बात लगती है। वो दोबारा स्कूल घूमने गए, अपनी क्लास में जाकर उन पलों को याद किया जब वो मस्ती करते थे, पढ़ाई करते थे, शरारत करते थे। लेकिन शैलजा की असली उद्यम पटक तो अभी शुरू होनी थी। वो उसके साथ उस पुराने घर में गई जहां वो पहले रहती थी। उसकी यादें उसके दिमाग में घूमने लगी, अच्छी यादें, बुरी यादें। वो घर के पीछे बने कुएं तक पहुंची और रुक गई। चेहरे की खुशी अचानक उदासी में बदल गई। शायद इस घर से कुछ बुराई भी जुड़ी थी जो उसे याद आ गई। जब शैलजा मुंबई से आई तो इसका असर औरों पर भी हो रहा था। प्रदीप की बीवी सारिका उसको समझाती है कि उसे शैलजा के साथ घूमने जाना चाहिए। प्रदीप तो इतना रिफ्लेक्टिव हो गया था कि उसने एक कविता ही लिख डाली। नाम था उद्गम, यानी शुरुआत। प्रदीप सोच रहा था कि ऐसी क्या बात है जो शैलजा को उसके उद्गम पर वापस ले आई। उधर शैलजा अकेले ही निकल जाती है, अपनी डायरी और हाथ की हथेलियों पर नाम पता लिखकर। वो वहीं कथक क्लास में जाती है जहां वो बचपन में सीखा करती थी। अपनी गुरु माँ से मिलकर खुश होती है, पर जब उसका खुद का मन नाचने का करता है तो अचानक वो शर्म और डर के मारे एक खंबे के पीछे छिप जाती है। प्रदीप कुछ समझ नहीं पाता। फिर एक होटल में प्रदीप उसे अपने बचपन का सबसे गहरा दर्द बताता है। उसके पिता एक दिन शराब की हालत में उसे और उसकी माँ को मारे थे और अगले ही दिन वो घर छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। प्रदीप ने कहा, मैं रोज़ कोशिश करता था उनकी उम्मीद छोड़ देने की, पर मन करता था कि बस एक बार वो मेरे सामने आकर खड़े हो जाएं और मैं उनसे पूछूं कि क्यों गए थे। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं दीपांकर, प्रदीप और शैलजा तीनों एक मंदिर जाते हैं जहां दीपांकर और प्रदीप के बीच शैलजा के राज पर बात होती है। दीपांकर ने कहा, चलिए कुछ तो है जो मुझे पता है और आपको नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि शैलजा से जुड़ी काफ़ी बातें थी जो दीपांकर को नहीं पर प्रदीप को पता थी।
प्रदीप पूछता है जब से वो गई उसके बारे में कुछ नहीं पता चला, फैमिली, माँ बाप। तब दीपांकर ने एक गहरा राज खोला। उसके पिता तो हमारी शादी के 6 महीने बाद ही गुजर गए और उसके 2 महीने बाद माँ गुजर गई कैंसर से। हमारा बेटा भरत हुआ और उसकी एक बहन भी थी, वीनू, जो कि बचपन में ही गुजर गई। प्रदीप ने कहा, मैं जानता हूँ उसे। शायद इसी पल ने दीपांकर को ये एहसास दिलाया कि उसके और शैलजा की ज़िंदगी में कितना बड़ा गैप है। जब तीनों एक पुराने टूटे हुए किले में घूमने जाते हैं, दीपांकर देखता है कि शैलजा प्रदीप के साथ कितनी खुश है। होटल लौटकर दीपांकर ने शैलजा से एक सवाल किया, क्या तुम कभी मेरे साथ इतनी खुश हुई हो? शैलजा ने कहा, मैं खुश हूँ, इस बात से तुम्हें कोई दिक्कत है? मैं अपने बचपन के घर आई हूँ, खुश तो होंगी ना? पर दीपांकर का दर्द वहाँ रुका नहीं। उसने कहा, तो फिर मुझे याद क्यों नहीं? शैलजा का जवाब दिल चीर देने वाला था, क्योंकि ये हमारी आदत है। सीधा साधा जीवन हमें याद नहीं रहता और गुजरे वक्त के साथ हम भूल जाते हैं, बदल जाते हैं। उसने फिर दीपांकर से पूछा, तुम मुझसे पूछ रहे हो ना कि हम आखिरी बार साथ में खुश कब थे? मैं तुमसे पूछती हूँ कि हम आखिरी बार साथ में दुखी कब हुए थे? दीपांकर बोला, शायद बहुत बार, और फिर वहाँ से चला गया। फिर रात में शैलजा उस चुड़ैल अम्मा के पास जाती है जो समंदर किनारे रहती थी, वहीं जिसके पास शैलजा बचपन में आती थी। अम्मा ने उसे पहचान लिया। शैलजा ने उस दिन का राज खोला जिस दिन वीनू का हादसा हुआ था। उस दिन वीनू और शैलजा रस्सा कूद खेल रहे थे। वीनू ने कहा, खींच खींच खेलते हैं। वीनू उसे हमेशा हड्डी हड्डी बोलकर हंसा करती थी। गुस्से में शैलजा ने दांत कसकर रस्सी को हाथ में लपेटा और जोर से खींच दिया। रस्सी हाथ से छूट गई और वीनू कुएं में गिर गई। शैलजा ने कहा, मैं दौड़कर बाबा के पास गई और वीनू बोलकर रोने लगी। सब बोल रहे थे कि वो मर गई होगी। अम्मा ने उसे प्यार से कहा, तूने याद रखा इसलिए वो जिंदा है। अब समझ में आया क्यों शैलजा कुएं के पास आकर रुक गई थी। ये सिर्फ बुरी यादें नहीं, ये गिल्ट था उस बचपन के अनजान हादसे का। अगले दिन दीपांकर ने प्रदीप को वो सच बताया जो सभी से छिपा था। कुछ महीने पहले ही पता चला है कि शैलजा को डिमेंशिया है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें सोचने, याद रखने और तर्क करने की क्षमता में धीरे धीरे गिरावट आ जाती है, जो व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। इसमें आहिस्ता आहिस्ता उसकी याददाश्त जाने लगेगी, वो अपने आप को भी पहचान नहीं पाएगी। प्रदीप उसकी बात काट कर बोला, इसलिए उसका मन था अपने बचपन की ज़िंदगी में वापस आने का। शैलजा का बड़ा झूला झूलने का मन था। दीपांकर और छोटी बच्ची ने मना किया तो प्रदीप उसके साथ चला गया। झूला जब सबसे ऊंची पर रुकता तो शैलजा कहती, मेरा तो आज भी यही मन करता, यहीं रुके रहने का। मुंबई में थी तो यहाँ आने की जल्दी थी और जब से यहाँ आई हूँ मुंबई की याद आ रही है। लेकिन आज बहुत वक्त बाद इस पल में ऐसे लग रहा है जैसे कोई जल्दी नहीं, यही तो पहचानना था, पहचान गई। प्रदीप ने पूछा, पहले लौटकर वापस क्यों नहीं आई? शैलजा ने हंसकर कहा, पता नहीं, पूरी ज़िंदगी इसी उलझन में निकल जाती है कि हमें भगदड़ पसंद है या शांति। फिर शैलजा ने वीनू का हादसा याद करते हुए 28 साल बाद माफ़ी मांगी। प्रदीप, सॉरी, ये माफ़ी मुझे 28 साल पहले मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन मुझे सचमुच नहीं पता था कि उस दिन हम आखिरी बार मिलेंगे। प्रदीप के चेहरे पर हंसी भी थी और आंसू भी। उसने कहा, कोई नहीं, मैं याद रख लूँगा। प्रदीप ने अपनी बीबी सारिका को वो शॉल दी जिस पर वो कढ़ाई कर रहा था। उसका पहला प्यार शायद शैलजा थी, पर आखिरी प्यार तो सारिका ही थी। और दीपांकर वो प्यार से शैलजा के बालों में चंपी कर रहा था। जाने से पहले शैलजा आखिरी बार उस कुएं के पास आई, शायद वीनू से माफ़ी मांगने या फिर पछतावा करने। थोड़ी देर रुकी और फिर वहाँ से चली जाती है। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए और कैसे पलट जाए। इसलिए जब भी मौका मिले अपनों के साथ जीने का तो उसे जी भर के जी लेना चाहिए।
इस फिल्म का असली मोटो यही था, अपने हर पल को आखिरी समझकर जियो और ऐसे जियो कि वो हमेशा याद रहे। पर आप मुझे ये बताइए, अगर आपको पता चले कि आपकी यादें मिटने वाली है, तो आपकी सबसे पहली और आखिरी याद क्या होगी, जिसे आप हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहोगे? स्टोरी इन फ्रेम के इस सफ़र पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले किसी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।